जून 2013 की एक अंधेरी रात थी। केदारनाथ के ऊपर आसमान काफी गुस्से में था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। तेज बारिश हो रही थी जिससे नदियां उफन रही थीं। केदारनाथ में तीर्थयात्री फिरे हुए थे। वे एक दूसरे से चिपककर अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंधेरा बहुत घना था और डर से भरा था। शक्तिशाली केदारनाथ मंदिर चुपचाप खड़ा था। उसने पहले भी कई तूफान देखे थे, लेकिन यह रात कुछ अलग लग रही थी। हवाएं गुस्से से चिल्ला रही थीं, जमीन तक हिल रही थी। बिजली चमक रही थी जिससे मंदिर के पुराने पत्थर रोशन हो रहे थे। हर आवाज एक चेतावनी लग रही थी। बारिश रुकी नहीं, यह और तेज हो गई, जैसे आसमान खुल गया हो। नदियां उफन गईं, उनका पानी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। लोग सो नहीं पा रहे थे। चिंता और डर हवा में भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद भड़की हुई हो और कोई नहीं जानता था कि क्यों। हालांकि मंदिर मजबूती से खड़ा था। उसकी दीवारें मजबूत थीं और उसकी मौजूदगी सुकून देने वाली थी। अफरा-तफरी और डर के बीच यह उम्मीद की किरण थी। कई लोगों के दिलों में यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह दिव्य सुरक्षा का प्रतीक था। फिर भी रात लंबी और अनिश्चित थी। 16 जून 2013 की सुबह आपदा आ गई। मंदाकिनी नदी उफन गई। अचानक हुए भूस्खलन ने रास्ते बंद कर दिए। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आया। उसने अपने रास्ते में सब कुछ बहा दिया। घर ढह गए, सड़कें गायब हो गईं और पेड़ उखड़ गए। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, यह बहुत बड़ी तबाही थी। बारिश कई दिनों से लगातार हो रही थी। ग्लेशियर पिघल गए जिससे पानी का बहाव और बढ़ गया। प्रकृति की शक्ति को रोका नहीं जा सकता था। केदारनाथ के लोगों को एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ा जिससे वे लड़ नहीं सकते थे। तबाही तेजी से और बेरहमी से हुई। 5700 से ज्यादा जानें चली गईं। कई और लोग लापता थे, उनका कोई अता पता नहीं था। परिवार बिखर गए थे। पूरा इलाका बदल गया था। जो कभी एक व्यस्त तीर्थ स्थल था, वह तबाही का मंजर बन गया। खबर तेजी से फैली। दुनिया ने दहशत में देखा कि आपदा कितनी बड़ी थी। सरकारें और बचाव दल जुटाए गए, लेकिन आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था। अपने केंद्र में केदारनाथ तबाह हो गया था, लेकिन टूटा नहीं था। बाढ़ के बाद का मंजर बहुत भयानक था। जमीन पर मलबे के पहाड़ फैले हुए थे। टूटे हुए पेड़, बर्बाद घर और कुचले हुए वाहन हर जगह बिखरे पड़े थे। हवा में मिट्टी और निराशा की गंध भरी हुई थी। केदारनाथ एक भूतिया शहर में बदल गया था। लोगों के लिए यह एक ऐसी तबाही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कई लोगों ने सब कुछ खो दिया था, अपने घर, अपने प्रियजन, अपनी सुरक्षा का एहसास। बाढ़ ने सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि पहचान भी छीन ली थी। पूरे के पूरे परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। खंडहरों के बीच केदारनाथ मंदिर ऊंचा खड़ा था। यह अपने चारों ओर की तबाही से लगभग अछूता था। इसका बचना एक अजूबा था। जब सब कुछ गिर गया तो यह कैसे खड़ा रह पाया? यह सवाल हर उस इंसान को परेशान कर रहा था जिसने इसे देखा था। दुख हर जगह था। बचे हुए लोग जीवन के निशान ढूंढ रहे थे। बचाव अभियान चल रहा था, लेकिन उम्मीद कम हो रही थी। हालांकि मंदिर एक केंद्र बिंदु बन गया। यह एक याद दिला रहा था कि तबाही के बीच भी कुछ पवित्र बचा हुआ था। केदारनाथ मंदिर का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाढ़ से एक विशाल चट्टान हिल गई थी, जिसने इसमें अहम भूमिका निभाई। यह मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के पानी को मोड़ दिया, जिससे मंदिर तबाही से बच गया। लोग इसे ईश्वरीय हस्तक्षेप कहते थे, और भला इसे कैसे समझाया जा सकता था? ऐसा लगता था कि चट्टान का कोई मकसद था, जैसे उसे किसी ऊंची शक्ति ने वहां रखा हो। मंदिर के पुराने पत्थर बिना किसी नुकसान के बचे रहे, जो उसकी अटूट ताकत का सबूत था। यह कहानी दूर दूर तक फैली। कई लोगों का मानना था कि यह एक संकेत था, एक संकेत कि मंदिर को आशीर्वाद मिला था, देवताओं द्वारा संरक्षित था। चट्टान पूजनीय थी, उसकी मौजूदगी को पवित्र माना जाता था। वह एक संरक्षक थी, एक शांत प्रहरी जो पवित्र स्थल की रखवाली करती थी। मंदिर का बचना सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं थी, यह उम्मीद की किरण थी।
तबाही के मंजर में यह लचीलेपन का प्रतीक था। इसने सभी को याद दिलाया कि विश्वास सबसे भयंकर तूफानों का भी सामना कर सकता है। केदारनाथ में हुई घटनाओं ने एक बहस छेड़ दी। क्या यह एक चमत्कार था या इसका कोई वैज्ञानिक कारण था? भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस घटना का अध्ययन किया। उन्होंने समझाया कि चट्टान ने एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम किया। इसने बाढ़ के पानी का रास्ता बदल दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। यह स्पष्टीकरण तार्किक था, फिर भी कई लोगों के लिए यह काफी नहीं था। घटनाओं का क्रम बहुत सही, बहुत भाग्यशाली लग रहा था। बिलीवर्स ने डिवाइन हैंड देखा। मंदिर का बचना उनके विश्वास का सबूत था। यह सही मायने में एक चमत्कार था। विज्ञान और आस्था साथ साथ खड़े थे। हर किसी ने घटना को देखने के लिए एक लेंस दिया। चट्टान की मौजूदगी का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जा सकता था, हालांकि मंदिर की आत्मा कुछ और थी। यह इंटेंजिबल थी, एम्पिरिकल स्टडी की पहुंच से बाहर थी। यह ड्युअलिटी आकर्षक थी। इसने ह्यूमन बिलीफ की कॉम्प्लेक्सिटी पर रोशनी डाली। तर्क और आस्था, कारण और आध्यात्मिकता दोनों का केदारनाथ के नैरेटिव में अपना स्थान था। हर पर्सपेक्टिव ने कहानी को गहराई दी, उसके मीनिंग को और बढ़ाया। बचने की कहानियों ने इस त्रासदी में एक ह्यूमन डायमेंशन जोड़ा। जिन लोगों ने इस डिजास्टर को झेला, उनके पास बताने के लिए कहानियां थीं। कई लोगों ने डर और अनसर्टेनिटी की बात की। उन्होंने शेयर टेरर के पलों को याद किया, जब सर्वाइवल इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ लोगों ने मंदिर में रिफ्यूज पाया। उन्होंने इसे केओस के बीच एक सैंक्चुरी बताया। इसकी दीवारों के भीतर उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। मंदिर की मौजूदगी ने उन्हें स्ट्रेंथ दी। इसने एक ऐसी दुनिया में सॉलेस की भावना दी जो उलट पुलट हो गई थी। दूसरों ने लॉस की कहानियां साझा की। उन्होंने फैमिली मेंबर्स की बात की जो बह गए थे, उन घरों की बात की जो अब नहीं थे। दर्द पैल्पेबल था, फिर भी रेजिलियंस की भावना थी। सर्वाइवर्स ने होप की बात की, लाइव्स एंड कम्युनिटीज के रीबिल्डिंग की बात की। ये कहानियां पावरफुल थीं। उन्होंने ह्यूमन स्पिरिट की एंड्योर करने की कैपेसिटी को दिखाया। उनके शब्दों के जरिए केदारनाथ की ट्रेजेडी पर्सनल हो गई। यह अब सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं थी, यह इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की एक टैपेस्ट्री थी जो एक शेयर्ड इवेंट से जुड़ी हुई थी। बाढ़ के बाद विश्वास ने एक अहम भूमिका निभाई। यह कई लोगों के लिए आराम का जरिया था। मंदिर ऊंचा खड़ा उम्मीद का प्रतीक था। इसने लोगों को याद दिलाया कि सबसे बुरे वक्त में भी वे अकेले नहीं हैं। कृतज्ञता में प्रार्थनाएं की गईं। तीर्थयात्रियों और बचे हुए लोगों ने रिचुअल्स में सुकून पाया। मंदिर हीलिंग की जगह बन गया, एक ऐसी जगह जहां ग्रीफ को व्यक्त किया जा सकता था और रेजिलियंस को पोषित किया जा सकता था। यह एक याद दिला रहा था कि जीवन हालांकि नाजुक, रेजिलियंट भी था। पुनर्निर्माण के लिए सामुदायिक प्रयास शुरू हुए। लोग एक साथ आए, एक कॉमन पर्पस से यूनाइटेड होकर। उन्होंने सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स को ही नहीं, बल्कि नॉर्मलसी की भावना को भी रिस्टोर करने के लिए काम किया। मंदिर का बचना एक रैलिंग पॉइंट था। इसने कलेक्टिव स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को इंस्पायर किया। खंडहरों के बीच नई शुरुआत हुई। ट्रेजेडी ने गहरे निशान छोड़े थे, लेकिन इसने रिन्यूअल के बीज भी बोए थे। विश्वास और उम्मीद रिकवरी के कॉर्नरस्टोन्स बन गए। मंदिर दोनों का प्रतीक चमकता रहा, आगे का रास्ता दिखाता रहा। केदारनाथ मंदिर का बचना एक सवाल पैदा करता है। क्या यह चमत्कार था या यह प्रकृति की योजना थी? इसका जवाब आसान नहीं था। यह आस्था और विज्ञान के बीच कहीं था। जो समझाया जा सकता था और जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, उसके बीच। बिलीवर्स के लिए यह साफ था, मंदिर का टिके रहना एक डिवाइन एक्ट था, एक चमत्कार जो हायर पावर्स के काम करने की बात करता था। यह देवताओं के संरक्षण का सबूत और आस्था की फिर से पुष्टि था। उनके लिए चट्टान डिवाइन इंटरवेंशन का प्रतीक थी। वैज्ञानिकों ने एक अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने इस घटना को एक नेचुरल ऑकरेंस देखा, एक जियोलॉजिकल फिनोमेनॉन जिसे समझा और समझाया जा सकता था। चट्टान की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह प्रकृति के दायरे से बाहर नहीं थी।
यह डुअलिटी केदारनाथ के आकर्षण का हिस्सा थी। इसने रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन को इनवाइट किया। इसने परसेप्शंस को चैलेंज किया और डायलॉग को एनकरेज किया। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने सीमाओं को पार किया, बिलीफ और नॉलेज के बीच की खाई को पाटा। केदारनाथ आज लचीलेपन का प्रतीक है। यह आस्था और उम्मीद की एंड्यूरिंग पावर का सबूत है। मंदिर का बचना यादों में एच्ड है, एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर करती रहती है। यह हमें विश्वास में निहित स्ट्रेंथ को याद दिलाता है। 2013 की आपदा एक ट्रेजेडी थी, फिर भी इसने इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट को भी दिखाया। इसने दिखाया कि इमेंस लॉस के सामने भी रीबर्थ की संभावना हमेशा रहती है। मंदिर अंधेरे के बीच एक बीकन ऑफ लाइट इस ट्रूथ को एम्बॉडी करता है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हम सभी में मौजूद रेजिलियंस का प्रतीक है। एक याद दिलाता है कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है और उम्मीद हमें तूफानों से पार करा सकती है। इसकी कहानी सर्वाइवल, करेज और ह्यूमैनिटी और डिवाइन के बीच के एंड्यूरिंग कनेक्शन की है। जब हम केदारनाथ के बारे में सोचते हैं तो हमें इसके मिस्ट्री पर विचार करने के लिए इनवाइट किया जाता है, विज्ञान और आस्था के बीच के बैलेंस पर विचार करने के लिए। मंदिर की स्ट्रेंथ और यह जिस ह्यूमन रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करता है उस पर मार्वल करने के लिए। इसके पत्थरों में हमें होप, लव और बिलीफ की टाइमलेस पावर की कहानियां